हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है उच्च रक्तचाप और भुजंगासन। तो चलिए संक्षेप में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उच्च रक्तचाप क्या होता है। हाइपरटेंशन का अर्थ है उच्च रक्तचाप यानी कि इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। रक्त दबाव हालांकि आयु के साथ बढ़ता है, लेकिन आजकल नवयुवक भी अपनी दोषपूर्ण जीवन शैलियों के कारण अतिरिक्त दबाव की समस्या से ग्रस्त हैं। वास्तव में हृदय का मुख्य कार्य विभिन्न धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करना है। जब हृदय का संकुचन होता है तो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने लगता है और परिणाम स्वरूप धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता है। इस दबाव को सिस्टोलिक रक्त दबाव कहा जाता है और इसे पहले नंबर का प्रतीक माना जाता है। और हृदय में दो धड़कनों के मध्य रहने वाले दबाव को डायस्टोलिक रक्त दबाव कहा जाता है। मतलब जब दिल संकुचित हुआ था तब पहले नंबर का दबाव होगा, और जब दोबारा से ब्लड भरने के लिए नॉर्मल होता है तो उस समय जो दूसरा है उसको डायस्टोलिक रक्त दबाव कहते हैं। और ये दो धड़कनों के बीच में होने वाला दबाव है, इसे दूसरे नंबर का प्रतीक माना जाता है। रक्त दबाव के दोनों नंबरों को मिलीमीटर पर मरकरी में मापा जाता है। किसी वयस्क का सामान्य रक्त दबाव 120/80 mm पर Hg माना जाता है, और जिनके रक्त दबाव की माप 140/90 mm पर Hg से ऊपर होती है उसे अतिरिक्त दबाव की स्थिति में होना कहा जाता है। मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ऊपर और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ऊपर हो जाता है तो इसी स्थिति को अतिरिक्त दबाव की स्थिति कहा जाता है। उच्च रक्तचाप की रोकथाम यानी कि उच्च रक्तचाप से बचने के लिए निम्न आसनों का नियमित रूप से अभ्यास किया जा सकता है, जैसे ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन और शवासन। चलिए अब देखते हैं भुजंगासन। यह आसन जमीन पर लेटकर और पीठ को मोड़ के किया जाता है, जबकि सिर सांप के उठाए हुए फन की तरह होता है। भुजंगासन संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, भुजंग और आसन। भुजंग का मतलब होता है सांप और आसन का मतलब होता है मुद्रा। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग यानी कि सर्प जैसी अर्थात कोबरा जैसी बनती है, इसलिए इसे भुजंगासन या कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंगासन करने की विधि। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले फर्श पर सीधे पेट के बल लेट जाएं। माथा जमीन से लगा हो, दोनों पैर सीधे व हाथ जंघों से सटे हों। हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए कंधों के नीचे रखें और उंगलियां आगे की ओर रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर, गर्दन, कंधे और छाती के भाग को नाभि तक ऊपर उठाएं, अर्थात धीरे धीरे हाथों को कोहनियों से सीधा करके पूरी पीठ को पीछे की ओर झुकाएं। नाभि को जमीन से लगाकर रखें, हाथों का अंदरूनी हिस्सा शरीर से स्पर्श करके रखें, पीछे से पैरों को सीधा रखें और खिंचाव दें। इस स्थिति में श्वास सामान्य रखें। गर्दन को ऊपर खिंचाव दें तथा दृष्टि सामने रखें। शरीर को स्थिर रखते हुए 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकें। फिर धीरे धीरे अपने सिर, कंधे और छाती के भाग को नीचे लाएं। सिर को जमीन से टिका दें तथा हाथों को जंघों की तरफ सीधा रखें, अर्थात पूर्णतः सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। श्वास बाहर छोड़ दें। चलिए अब देखते हैं भुजंगासन से होने वाले लाभ। भुजंगासन मोटापा कम करता है, यह मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। एब्डोमेन को यह टोन करता है और पेट की मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद करता है, तो इस तरीके से मोटापा कम हो जाता है। इसके अलावा यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। गर्दन और कमर दर्द के लिए यह आसन उत्तम है। आजकल ज़्यादा लंबे टाइम तक एक ही जगह बैठे बैठे काम करने के कारण गर्दन और कमर में दर्द की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भुजंगासन बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अलावा सभी अंगों की मांसपेशियों, रक्तवाहिनी तथा हड्डियों में लचीलापन उत्पन्न करता है, तो इस आसन में हमारे शरीर की लगभग सभी मांसपेशियों की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो इस तरीके से मांसपेशियों और हड्डियों में लचीलापन बढ़ता है। इसके अलावा हाथ की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, तो इस आसन में हमारा सारा वजन हमारा हाथों पर ही होता है, तो इस तरीके से हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। यह आसन फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इस आसन में जब हम सिर को ऊपर उठाते हैं तो सीने को भी ऊपर की ओर खींचना होता है। इससे फेफड़ों को फैलने में मदद मिलती है और फेफड़ों में हवा के लिए समुचित स्थान बनता है और सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा रक्त संचार को सुधारता है। रक्त संचार, जैसे कि हम अभी बता रहे थे, सीने में खिंचाव होता है इसको करते हुए, तो उससे हृदय की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। रक्त का संचार बेहतर तरीके से होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, और मोटापा और शुगर भी इसके कम होने के कारण है, तो ये आसन मोटापा शुगर को भी कम करता है, तो इस तरीके से इससे भी ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। और शरीर के सभी अंगों को अच्छे से कार्य करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन का सही होना बहुत जरूरी है, तो इस तरीके से ये आसन ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करता है और हमारे शरीर में किसी भी तरह के दर्द और तनाव को खत्म करता है।
और शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। जब हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो सही होगा, सभी मांसपेशियों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, हमारे शरीर की क्षमता बढ़ जाती है, जिसको शारीरिक क्षमता कह सकते हैं। तो इस तरीके से शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है और साथ में उच्च रक्तचाप को भी यह सही रखता है। हमारी रक्त वाहिनियों के बीच में अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, तो रक्त वाहिनियां भी हमारी मजबूत हो जाती हैं, जिससे हमें हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और मानसिक तनाव और चिंता को भी ये खत्म करता है। सही मात्रा में दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचने के कारण दिमाग भी शांत रहता है और तनाव और चिंता से मुक्त रहता है। यह आसन शरीर को मजबूत और फुर्तीला बनाता है। हमारे शरीर की सभी तरह की जकड़न और दर्द को दूर करते हुए, मांसपेशियों की एक्सरसाइज करते हुए, मजबूत बनाते हुए हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और दिमाग को तेज करते हुए हमारे शरीर और दिमाग का कोऑर्डिनेशन सही करता है और हमें फुर्तीला बनाता है। इसके अलावा यह कब्ज, अपच तथा वायु विकार की समस्याओं को भी दूर करता है। इससे पेट के निचले हिस्से में मौजूद सभी अंगों के काम करने की क्षमता बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म सुधर जाता है, जठराग्नि बढ़ जाती है और इसके अलावा पित्ताशय की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है और पाचन प्रणाली में जो भी मांसपेशियां काम करती हैं वो मजबूत होती हैं। तो इस तरीके से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज, अपच और वायु विकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा यह लीवर संबंधी समस्या को भी ठीक करता है। लीवर हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को शरीर में अलग अलग भागों में भेजने में और विषाक्त पदार्थों की छटनी करने में सहायता करता है। लीवर में अगर समस्या हो जाती है तो हमारा पूरा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, हम बीमार हो सकते हैं। यह भी पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है। तो यह आसन लीवर को स्वस्थ रखते हुए उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा मूत्राशय, मसाने के विकार तथा स्वप्न दोष में भी यह राहत देता है। तो जैसे कि बताया, पेट के निचले हिस्से के सभी अंदरूनी अंगों की इसमें अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, तो मूत्राशय भी इसकी वजह से मजबूत हो जाता है। तो मूत्राशय से संबंधित विकार भी दूर होते हैं। इसके अलावा स्वप्न दोष का मेन जो कारण है वो है सपने आना। और सपने आदमी को जब आते हैं जब उसकी नींद गहरी और अच्छी ना हो। तो अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारे दिमाग से तनाव का और चिंता का दूर होना बहुत जरूरी है और ये आसन हमारे दिमाग से चिंता और तनाव को दूर करता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। तो इस प्रकार से यह आसन मूत्राशय, मसाने के विकार तथा स्वप्न दोष में राहत देता है। चलिए अब ये देख लेते हैं भुजंगासन को करते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया, हाइपरथायराइडिज्म, रीढ़ की हड्डी में कोई सर्जरी हुई हो, पीठ में कोई सर्जरी हुई हो, सिर दर्द रहता हो या पेट की कोई सर्जरी हुई हो, तो इस आसन का अभ्यास उसको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।